हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी ऑनलाइन क्लासेस की ग्रामर की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज के दिन इस वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाना आपको सिखाएंगे। बच्चों, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक यस और नो टाइप का, दूसरा डब्ल्यूएस टाइप का। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दो कंजंक्शन का यूज किया जाता है। यस और नो टाइप सेंटेंस में इफ या वेदर का एज ए कंजंक्शन यूज किया जाता है, और डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंसेस में जो डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं वही एज ए कंजंक्शन यूज होते हैं। WH में WH एज ए कंजंक्शन और यस और नो टाइप सेंटेंसेस में इफ या वेदर का यूज एज ए कंजंक्शन किया जाता है। दूसरा स्टेप्स क्या फॉलो करने होते हैं हमको इसमें, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन पूछा गया होता है, इनडायरेक्ट बनने के बाद वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव में बदल दिया जाता है। आइए इनको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, पहला सेंटेंस है अजय सेड टू अंशु विल यू हेल्प मी। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड सेंटेंस है। आप देख रहे हैं यह हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई है, मींस यस और नो टाइप से रिलेटेड सेंटेंस है। इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सेड टू की जगह टोल्ड का प्रयोग किया करते थे, उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सेड टू को बदल करके आस्क्ड या इंक्वायर्ड कर देंगे। आस्क्ड और इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। आस्क और इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन कर रहा है विल यू हेल्प मी, आस्क्ड में बदल देंगे अजय आस्क्ड अंशु इफ, क्योंकि यह डब्ल्यू या एस और नो टाइप से रिलेटेड है। आप देख रहे हैं इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, और यहाँ क्योंकि सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है इसलिए यू की जगह पर थर्ड पर्सन से रिलेटेड प्रोनाउन यूज किया जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का, तो हो जाएगा इफ। और इसको बदलना किसमें हमको, असर्टिव में। क्वेश्चन मार्क हटाएंगे, असर्टिव में बदलेंगे। इफ अंशु की जगह ही का यूज हो जाएगा, जहां यू है वहां पर ही का यूज हो जाएगा। इफ ही वुड हेल्प, क्योंकि आपको बताया गया था कि विल बदलकर वुड हो जाता है। इफ ही वुड हेल्प मी कहा गया, मी सब्जेक्ट के लिए कहा गया है, सब्जेक्ट मैस्कुलिन जेंडर का है इसलिए मी की जगह हिम हो जाएगा। इस तरह से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेगा। यह सेंटेंस आई आस्क्ड अंशु इफ ही वुड हेल्प हिम। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखें, द टीचर सेड टू द बॉयज। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है प्लूरल नंबर का है, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन किया जा रहा है, चेंज कर लेंगे। द टीचर आस्क्ड द बॉयज, ये भी यस और नो टाइप का है। इफ यहाँ यू सेकंड पर्सन का है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करना है, और ऑब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का है इसलिए यहाँ थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, इफ दे। और ये इंट्रोगेटिव में था, असर्टिव में बदलेंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हैव फिनिश्ड मींस प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, बदलकर पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। इफ दे हैड फिनिश्ड, इफ दे हैड फिनिश्ड, यू के साथ पॉसेसिव योर का प्रयोग हुआ, दे के साथ देयर का प्रयोग हो जाएगा, दे
finished their homework. क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंस डायरेक्ट बन जाएगा। द टीचर आस्क्ड द बॉयज इफ दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क। ये यस आर नो टाइप से रिलेटेड सेंटेंस था। अगले उदाहरण देखिए, डब्ल्यूएच टाइप से रिलेटेड वर्ड का क्या करना है देखें। हम इसमें भी सेड टू को बदल करके आस्क में कर लेंगे। द ओल्ड मैन आस्क्ड मी व्हाट, क्योंकि ये WH टाइप का है, WH वर्ड ही एज ए कंजंक्शन यूज होगा। व्हाट योर नेम पूछा गया मींस मी, फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव लगाएंगे। व्हाट माय नेम वाज, सिंपल प्रेजेंट में था, सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, तो बन जाएगा द ओल्ड मैन आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। दूसरा सेंटेंस देखें, माय फादर सेड टू मी व्हाट वर यू डूइंग इन माय रूम। Here we see, change it into indirect. My father asked me, WH related sentence है, what, यहां पर you यानी सेकेंड पर्सन का प्रोनाउंस और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होना है, और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन का, इसलिए इसको भी फर्स्ट पर्सन में बदल देंगे, हो जाएगा व्हाट आई, और यह सेंटेंस वर डूइंग मींस पास्ट कंटिन्यूअस में है, बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो चेंज कर लेंगे, व्हाट आई हैड बीन डूइंग in my room, the room, father's room, in his room। यहां my फादर ने अपने लिए यूज किया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट हैं, इसलिए उनके अकॉर्डिंग पॉसेसिव प्रोनाउन हिज का यूज होगा। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव से रिलेटेड सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं, जिनमें इफ या वेदर का यूज एज ए कंजंक्शन यूज किया जाता है। WH टाइप सेंटेंसेस में WH वर्ड एज ए कंजंक्शन यूज होंगे। आगे हम इंपरेटिव से रिलेटेड सेंटेंसेस के बारे में लर्न करते हैं। और अब इंपरेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाने के लिए सेड टू को बदल करके एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड इस रूप में बदल दिया जाता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। मीन्स अगर सलाह से रिलेटेड है तो एडवाइस, निवेदन से रिलेटेड है तो रिक्वेस्टेड, आदेश से रिलेटेड है तो ऑर्डर्ड, या किसी चीज के लिए मना किया जा रहा है तो वहां पर फॉरवर्ड का प्रयोग करते हुए इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। और हमेशा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के बाद जो वर्ब यूज होगी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, क्योंकि हमेशा इंपरेटिव सेंटेंसेस में इंफिनिटिव का यूज किया जाता है, टू का प्रयोग करते हुए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ा जाता है। तो आइए इन सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। पहला सेंटेंस है आपका, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स सिट डाउन। यहां पर आप देख रहे हैं इसमें टीचर के द्वारा विद्यार्थियों को या आदेश का भाव दिखाया जा रहा है, तो यहां पर ऑर्डर में चेंज किया जाएगा, द टीचर ordered the students आपको अभी हमने बताया कि यहां पर टू को एज अ कंजंक्शन यूज करेंगे, टू एज अ कंजंक्शन यूज किया जाएगा। यहां पर हो जाएगा स्टूडेंट्स टू सिट डाउन, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर दिया जाएगा। दूसरा सेंटेंस है, द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर प्लीज ग्रांट मी लीव। यहां प्लीज यही शो कर रहा है कि यह रिक्वेस्ट से रिलेटेड सेंटेंस है, तो हो जाएगा द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू
ग्रांट मी लीव है, यानी सर्वेंट ने रिक्वेस्ट किया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव होगा, ग्रांट हिम लीव हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर दिया जाएगा। तीसरा सेंटेंस है द टीचर सेड बॉयज ट्राई अगेन। इस सेंटेंस में टीचर के द्वारा लड़कों को एडवाइस की जा रही है किसी कार्य को करने के लिए, तो सेड बदल जाएगा एडवाइस में, द टीचर एडवाइज द बॉयज, द टीचर advised the boys to try again. अगला सेंटेंस है फादर सेड टू मी डू नॉट स्पिट ऑन द रोड। स्पिट मीन्स थूकना होता है। फादर सेड टू मी डू नॉट स्पिट ऑन द रोड, चेंज कर देंगे फादर फॉरबेड मी, फादर फॉरबेड मी, फॉरबेड मीन्स क्योंकि मना करना होता है इसलिए डू नॉट को चेंज करके अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे, फादर फॉरबेड मी टू स्पिट ऑन द रोड। मीन्स पिता ने मुझे सड़क पर थूकने से मना किया। तो इस तरह से इंपरेटिव से रिलेटेड सेंटेंसेस है जिनमें जिस तरह के भाव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दिख रहे हो उसी रूप में बदला जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव से रिलेटेड सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखा। इसका अभ्यास करें और इससे रिलेटेड जो सेंटेंस हो उनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें।